तो हर तरफ नॉन फाइलर की शामत आई हुई है, लेकिन अब जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे होंगे तो फिर भी आपने डबल टैक्स देना है। नॉन फाइलर ने 30% टैक्स देना है, फाइलर ने 15% टैक्स देना है। ये रूल कब अप्लाई हुआ, ये कानून कब आया, किस तरीके से ये अप्लाई होगा, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब हम कोई भी प्रॉपर्टी बेच रहे होते हैं तो हम दो तरह का टैक्स देते हैं। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हम एक ही टैक्स है, एक गलत अंडरस्टैंडिंग है। एक टैक्स होता है जो प्रॉपर्टी बेचने के टाइम हम 236C का टैक्स देते हैं, और एक होता है गेन टैक्स। ये गेन टैक्स क्या है, अभी इसको भी स्टडी कर लेते हैं। 236C का जो टैक्स है ये एक ट्रांजैक्शन टैक्स है। मतलब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपने वहां पे टैक्स देना है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अगर कोई बंदा सैलरी लेता है तो सैलरी जब उसके अकाउंट में ट्रांसफर होती है तो कंपनी उसका टैक्स डिडक्ट करती है। इसको हम ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपने किसी को इनवाइस की है तो आपका विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट होगा, इसको हम ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई प्रॉफिट ले रहे हैं बैंक से तो बैंक एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर आपका टैक्स डिडक्ट करता है, इसको भी हम ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। जो कि ये सारे टैक्सेस क्या होते हैं, एडजस्टेबल टैक्स होते हैं। मतलब आप आज टैक्स दे रहे हैं, टैक्स रिटर्न में जाके हम इसको एडजस्ट करते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने प्रॉफिट रिसीव किया बैंक से और बैंक ने आपका 15% टैक्स डिडक्ट कर लिया। साल के एंड पे जाके आप ये कहते हैं कि मेरा जो टोटल प्रॉफिट है ना ये बनता है 1 मिलियन, इस पे 15% टैक्स बनता है फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपया। तो आपने पे नहीं करना, आप ये जो डिडक्ट हुआ है ना इसको ही टैक्स रिटर्न में जाके एडजस्ट कर देंगे। आपके लिए कोई एडिशनल टैक्स नहीं होगा। ये इस वजह से किया जाता है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने कैश फ्लो मेंटेन करने होते हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि मुझे साल के एंड में पैसे क्यों मिले, मैं आज ही आपसे थोड़ा थोड़ा टैक्स लेती रहूं ताकि साल के एंड में जाके आप एडजस्ट कर लें। और ये भी हो सकता है कि अगर टैक्स डिडक्ट ना हो तो आप जमा ना करवाएं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको विदहोल्डिंग टैक्स कह दिया, या ट्रांजैक्शन टैक्स इसको हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन जब ट्रांसफर होगी, अक्रू होगी, उस टाइम पे टैक्स डिडक्ट होता है। अब आते हैं जनाब 236C के ऊपर। 236C के ऊपर भी जो टैक्स है वो चार्ज होता है। जैसे फाइलर है, नॉन फाइलर है, लेट फाइलर है, हम बड़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, बड़ी डिटेल में देख चुके हैं। अभी मैं उतनी डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा। हम अज्यूम करते हैं कि आप हैं, आप जैसे हम कहते हैं लेट फाइलर है, इसी तरीके से फाइलर है और एक नॉन फाइलर है। तो नॉन फाइल अगर फाइलर का रेट 3% है तो लेट फाइलर का 6% है, और यहाँ पे मेरे ख्याल में 10% है। अब ये जो टैक्स होता है ये यहाँ पे एट द टाइम ऑफ सेल हमसे ले लिया जाता है और हमें CPR दे दिया जाता है। टैक्स जमा करवाने के बाद नेशनल बैंक से हमें डॉक्यूमेंट मिलता है। अब ये जो टैक्स होता है ना ये सारे का सारा एडजस्टेबल टैक्स होता है, ट्रांजैक्शन टैक्स है। आप इसको दे रहे हैं और बाद में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी टैक्स रिटर्न में। कैसे एडजस्ट कर सकते हैं उसको भी अभी हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम करता हूं, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा फर्दर डिटेल में देख भी लेते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है। कि दो टैक्सेस थे, 236C का और इसी तरीके से गेन टैक्स है। आपने प्रॉपर्टी बेची, हम अज्यूम करते हैं 20 मिलियन की, 20 लाख की, ठीक है, 2 मिलियन की। इसके ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं 6% जो टैक्स बनता है, फॉर एग्जाम्पल वो बनता है 1,20,000 रुपया, ठीक है। अब ये टैक्स आपने 236C का पे कर दिया जब आपने प्रॉपर्टी को सेल किया। अब आते हैं आप 30 जून 2024-25 पे आ जाते हैं, अज्यूम करते हैं हम अगले साल पे आ गए आप। यहां पे आके आपने कैपिटल गेन टैक्स भी देना होता है प्रॉपर्टी के ऊपर। कानून ये कहता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है 2 मिलियन की और आपने इसको परचेज किया था, आपकी सेल वैल्यू है 2 मिलियन यानी कि 20 लाख, और आपने कॉस्ट आपकी आती है, आपने फॉर एग्जाम्पल इसको परचेज किया था 1.5 मिलियन की, तो आपके लिए प्रॉफिट है 5 लाख रुपया। तो जहां पे आप कोई चीज अर्न करेंगे, पैसा कमाएंगे, वहीं पे APR पैदा हो जाता है। वो कहता है जी मेरा हिस्सा कहां पे है, मुझे भी टैक्स मिलना चाहिए। तो ये जो है इसके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई होते हैं, जो कि अभी हम ऊपर देखते भी हैं। मैं आता हूं वापस यहां पे कि अगर आप जून से पहले 30 जून 2024 से पहले क्या था कि अगर आप एक साल में बेच रहे हैं तो प्लाट के केस में 15% है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के केस में भी 15% है, फ्लैट के केस में भी 15% है। मतलब आपने प्रॉपर्टी ली और एक ही साल में बेच दी तो आपके लिए ये रेट है। अगर आपने प्रॉपर्टी ली और 2 साल से पहले बेच रहे हैं तो आपके लिए प्लॉट के केस में 12.5% था, इसी तरीके से 10% है और 7.5 है। ये क्या रेट है मैं आपको बता देता हूं कि ये जो प्रॉफिट आया ना इसको आपने देखना है कि इसकी लाइफ क्या थी। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमने 18 महीने बाद इसको बेच दिया है,
18 मंथ के बाद आपने सेल कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, इस स्लैब में आएंगे और देखेंगे कहां पे फॉल कर रहे हैं। हम पहले देखेंगे ये प्लॉट था और ये 2 साल से पहले बिक गया, तो मैंने कितना टैक्स देना है, 12 या 5%। तो आप यहां पे वो टैक्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ज्यूम करते हैं वो टैक्स बन जाता है आपका, लेट्स से 70,000 रुपया एग्जाम्पल हम अज्यूम कर रहे हैं, 70,000 आपका टैक्स है। अब ये जो टैक्स है वैसे तो हम अप्लाई करेंगे परसेंटेज, ये जो टैक्स है इस टैक्स में से एडजस्ट होगा। आपने ट्रांजैक्शन टैक्स दिया हुआ है 1,20,000 रुपया, आपका गेन टैक्स जो बनता था प्रॉफिट के ऊपर, याद रखेंगे 2 टैक्सेस हैं, ट्रांजैक्शन टैक्स और टैक्स रिटर्न में जाके जो आप टैक्स जमा करवा रहे हैं, ये 70,000 था। तो 1,20,000 आप यहां से माइनस करेंगे और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो आपके लिए रिफंडेबल टैक्स होगा या किसी दूसरे इनकम के अगेंस्ट आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सम टाइम ये भी होता है कि ये अमाउंट रिवर्स हो जाती है कि ऊपर अमाउंट आ जाती है 1,20,000, नीचे 70 है, तो रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये गेन टैक्स है जो कि आपने टैक्स रिटर्न में शो करना है। अब इसमें कुछ चेंजिंग्स आ गई हैं, पहले मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि ये स्टोरी क्या है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए नॉर्मली 236C को मार्केट में गेन टैक्स ही कहा जाता है, तो ये गेन टैक्स नहीं है, ये ट्रांजैक्शन टैक्स या एडजस्टेबल विद होल्डिंग टैक्स है, याद रखें। बाद में आपने गेन के ऊपर भी टैक्स देना है। मैंने एक प्रॉपर्टी का सेपरेट लेक्चर बनाया था, वहां पे बड़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम कैसे प्रॉपर्टी पे टैक्स सेव कर सकते हैं। जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो प्रॉपर्टी सेल और परचेज करते हुए भी डिस्कस कर लेते हैं और उस तरीके से हम प्लान भी कर सकते हैं और प्लानिंग भी दे देते हैं कि हम टैक्स को कैसे सेव कर सकते हैं लीगली। कोई नहीं कि इलीगल हम कर रहे हैं, हम लीगली कैसे बचा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूं पॉइंट दोबारा इसके ऊपर दोबारा कि अब चेंजिंग क्या की गई है। ये मैंने सिनेरियो यहां पे ड्रा किया है कि 30 जून पे क्या था और 30 जून के बाद क्या होगा। 30 जून पे स्लैब रेट थे, अगर आप यहां पे देखें तो आप प्रॉपर्टी को अगर 6 साल से बाद बेच रहे हैं तो ना प्लॉट के केस में आपने टैक्स देना है गेन टैक्स, ये गेन टैक्स की बात हो रही है, ट्रांजैक्शन टैक्स की नहीं है। दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना आपने, मतलब ये वो वाला टैक्स है जो प्रॉफिट में ले रहे हैं। 2 मिलियन की ली, 1.5 15 लाख की बेची, 5 लाख प्रॉफिट की बात हो रही है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, फ्लैट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जहां पे आप देखें तो प्लाट के केस में उन्होंने फर्दर ये कह दिया कि अगर आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और 6 साल से पहले बेच रहे हैं तो फिर भी आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इसी तरीके से फ्लैट पे भी नहीं है, लेकिन प्लॉट पे उन्होंने रखा हुआ था। और इसी तरीके से अगर आप ऊपर आए तो 5 साल से पहले अगर आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बेच रहे हैं फिर भी कोई टैक्स नहीं है यहाँ पे, फ्लैट के केस में भी और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में भी। तो प्लाट के केस में 6 साल की टैक्सेशन थी, लेकिन अगर आप इसको आके देखें कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के केस में तो वहां पे हमें 5 साल की टाइम लिमिट दी गई थी फ्लैट, और इसी तरीके से प्लाट के केस में 6 साल के बाद टैक्स नहीं था। फ्लैट के केस में 4 साल की लिमिट दे दी गई है प्रमोट करने के लिए कि अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो आपको 4 साल के बाद टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये पहले स्लैब रेट थे 30 जून से पहले। अब क्या हो रहा है, अब इन्होंने चेंज कर दिया है, अब ये लिमिट खत्म हो गई है। जो हम यहां पे कह रहे हैं ना कि भाई अगर आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो टैक्स रेट भी कम हो रहा है, यहां पे इन्होंने कह दिया कि भाई 1 साल में बेचें, 6 साल के बाद बेचें, 6 साल के दरमियान बेचें, आपके लिए टैक्स रेट कितना है, 15% है अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं, यानी कि जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपका नाम फाइलर लिस्ट में है। अब जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि बाद में फाइलर हो जाएंगे, टैक्स जमा करवा देंगे, अब वो खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल हम ज्यूम करते हैं, आपने प्रॉपर्टी बेची 30 अक्टूबर 2024 को, इस डेट पे अगर आपका नाम फाइलर लिस्ट में अवेलेबल है तो फिर आपके लिए रेट होगा 15%, अदरवाइज रेट हो जाएगा 30%। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये कहते हैं ठीक है जी ये तो टैक्स हमने साल के एंड पे देना है, तो साल के एंड में जाके टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और 15% टैक्स दे देंगे। अब ऐसा नहीं है, अब उसने लिमिटेशन, एक लिमिट लगा दी है कि इस डेट को फाइलर होना आपका बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैं सेपरेट एक लेक्चर बनाऊंगा कि ये कैसे बचा सकते हैं, बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अभी लेक्चर लंबा होगा। बहरहाल अभी आपने याद ये रखना है कि अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपने अगर ये चीज का ख्याल ना किया तो आपके लिए प्रॉपर्टी के टाइम पे तो लेट फाइलर या नॉन फाइलर का रेट अप्लाई होगा, बाद में भी आपको डबल रेट देना पड़ेगा, तो अच्छा खासा टैक्स बन जाएगा। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जो आप कमा रहे होंगे प्रॉपर्टी पे सारा आपसे गवर्नमेंट टैक्सेस की फॉर्म में ले लेगी, आपसे ले लिया जाएगा। आपके सामने ही है, डबल ट्रिपल टैक्स हो चुके हैं। अब अगला पॉइंट क्या आता है, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका नाम उसमें नहीं है तो 30% है। अब आता है कि अगर कोई इंडिविजुअल या एओपी है, उसने कोई बिजनेस इंडिविजुअल है या एओपी है, उसने प्रॉपर्टी ली हुई है तो बेची है, तो यहां पे भी प्रोग्रेसिव एक रेट अप्लाई कर दिया गया है कि आपने इससे कम तो देना ही नहीं है ना, 15%। अब इसके ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा कि ये कैसे कहा गया है। इसके 2 स्लैब बनेंगे, बेसिकली उनकी टोटल इनकम होगी और यहां पे आएगी गेन की। अगर तो टोटल इनकम का स्लैब रेट 15% से ज्यादा है फिर तो ये ओके है।
अगर ये कम होगा तो यहां पे तो आपने 15% देना ही देना है। इसी तरीके से कंपनी के केस में है, कम क्या करना है कि यहां पे आपको पता है कि कंपनी जो है वो स्लैब के मुताबिक चलती है 29%, 17% या मिनिमम टैक्स, इन तीनों का जो हाई है वो टैक्स पे किया जाता है। तो ये जो टैक्स होता है प्रॉपर्टी के गेन टैक्स आएगा, ये अदर इनकम में ऐड होगा और उसके ऊपर टैक्स वही अप्लाई होगा जिसमें कंपनी फॉल करेगी। अगर वो 29 है तो 29 देना पड़ेगा, 17 है तो 17 है, मिनिमम है तो मिनिमम, जो मैक्सिमम होगा वो देना पड़ेगा। तो ये एक सिनेरियो है अगर आप जून के बाद प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। अब ये भी एक कंडीशन है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी पहले परचेज कर ली है तो आपके लिए स्लैब रेट यही होंगे 6 साल तक। फॉर एग्जांपल आपने 1 जून 2024 को परचेज की है तो अगले 6 साल के तक अगर के बाद आप प्रॉपर्टी बेचेंगे आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। इसी तरीके से कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 5 साल के बाद बेचेंगे कोई टैक्स नहीं होगा। यानी कि स्लैब को आपने फॉलो करना है। एक्वायर्ड की बात हुई है कि आप कोई परचेज कर रहे हैं तो मैंने अगर 1 जुलाई को परचेज की या यहां पर हमने जो एग्जाम्पल ली कि मैंने अक्टूबर में परचेज की तो अब मैं 6 साल में बेचूं, 1 साल में बेचूं, जब मर्जी बेचूं, मेरे लिए टैक्स 15% होगा। तो आपने सिंपल ये याद रखना है 30 जून से पहले जो प्रॉपर्टी परचेज की गई है उसके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई होंगे। 30 जून के बाद जो प्रॉपर्टी परचेज की गई है उसके ऊपर स्लैब रेट अप्लाई नहीं होंगे। ये रूल आपने फॉलो करना है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर फिर चेंज कर दिया जाए, अभी कोई पता नहीं है, हमारी जो चीजें हैं बार बार चेंज हो जाती हैं। तो प्रॉपर्टी के हवाले से नॉन फाइलर के लिए तो शामिल पहले सारी चीजों में आ चुकी है, यहां पे भी आ गई है। आप अगर इनडायरेक्टली देखें तो अगर एक बंदा नॉन फाइलर है तो 236C का जो टैक्स है 10% उसने वो देना है। उसके बाद जो गेन टैक्स है वो भी 30% देगा, तो 40% तो उसने इनकम टैक्स दे देना है। अदर ड्यूटीज को मिला के वो तकरीबन 52% पे पहुंचता है। अगर उसने 1 लाख रुपया कमाया है तो उसमें से 52% उसने गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये कहाँ का इंसाफ है, अब ये समझ नहीं आती। इस पे हो सकता है फ्यूचर में कोई नया रूल भी आ जाए कि एक नॉन फाइलर होना कोई इतना बड़ा ये बन चुका है इशू के उसके ऊपर इतने ज्यादा टैक्सेस हैं। बहरहाल अभी हम उस पर नहीं जा रहे, हम यही चीज देख रहे हैं कि इस पे टैक्सेस कितने हैं। तो कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आपने पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है कि इस पे टैक्स है क्या इसकी। तो आपने अपने आप को पहले उसके ऊपर स्टडी करना है, पूछना है, देखना है, इधर उधर से सर्च करनी है। ऐसा नहीं है कि फौरी ट्रांजैक्शन कर लें, प्रॉफिट आ गया, बाद में पता चले प्रॉफिट का 52% आप टैक्स पे कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने सारी चीजें जो है वो सही तरीके से केयरफुली चेक करनी है, मॉनिटर करनी है, उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन करनी है ताकि आप जो टैक्स की जो सेविंग है वो कर सकें। इससे रेलेवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।